दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दोस्तों, जब भी आप सोशल मीडिया से जुड़ते हो या प्रिंट मीडिया से जुड़ते हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ते हो या लेखन या प्रकाशन से जुड़ते हो, तो आप हजारों नहीं लाखों लोगों के संपर्क में आते हो। आपके लाखों चाहने वाले भी होते हैं और ढेरों लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि आपका कुछ फायदा उठा ले। हम सार्वजनिक जीवन में हम तो चाहते हैं जिसको हमारा फायदा उठाना है उठाए। हम जो पुस्तकें लिख रहे हैं हम चाहते हैं लोगों को पुस्तकों से फायदा हो। हम जो लेख लिखते हैं हम चाहते हैं हमारे आर्टिकल से लोगों को फायदा हो। हम जो यूट्यूब पर आपसे बात कर रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत से, हमारे अनुभव से आप कुछ लाभ उठा ले। हम जो ट्विटर पे कुछ कहते हैं, हम जो फेसबुक पे कुछ बात कहते हैं, हम इसीलिए आप लोगों के पास आते हैं, इसीलिए आप लोगों से मुखातिब होते हैं, इसीलिए आप लोगों से तरह तरह की बातों का जिक्र करते हैं कि जो हमने जीवन में पाया, जो हमने अनुभव से हासिल किया, उस सब का फायदा आप सारे लोगों को हो जाए। तरह तरह के लोग टेलीफोन के जरिए, पत्रों के जरिए, ईमेल के जरिए मेरे से संपर्क करते हैं। जब मेरी नक्शे वाली किताबें आई थी तो उसमें मैंने कहा था कि नक्शा नवीस पे नक्शे मत बनवाएं, जाके आर्किटेक्ट्स के पास जाए, तो नक्शा नवीसों ने मेरे को हेट लेटर्स भी भेजे थे कि आप हमारे पेट पर लात मार रहे हैं। लाखों की तादाद में मेरी नक्शे वाली किताबें बिकी, गृह सज्जा की किताबें बिकी। आज कई यंग आर्किटेक्ट्स कहते हैं सर आप नक्शे वाली किताबें लिखते हो तो कोई आर्किटेक्ट के पास क्यों जाएगा। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मेरी हाउस प्लान्स किया, भवन निर्माण की किताबें पढ़ी नहीं, जिसमें मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको किसी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट के पास जाना चाहिए, ना नक्शा नवीस के पास, ना सिविल इंजीनियर के पास। खैर, बहुत सारे लोग मेरे को इस तरीके के टकरते हैं कि सर हम आपकी बुक्स का अच्छा रिव्यू डाल देंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अमेजन पे, तो आप हमें कितना डिस्काउंट दोगे। बड़ी मज़ेदार बात है। वो चाहते हैं कि मैं अच्छे रिव्यूज़ खरीदूं, उनको कुछ अर्थ लाभ करा के। किसी की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, किसी का पति उसको छोड़ के चला गया, उसको फ्रॉड कोई आदमी मिल गया जिसने उसको धोखा दे के शादी कर ली। ऐसे लोग भी मेरे से संपर्क करते हैं कि हम जीवन में आगे कैसे बढ़ें। मेरी जहाँ तक कोशिश होती है मैं उनको भी हौसला देता हूँ। गेट की किताबें मेरी भी हैं और ऑथर्स की भी हैं। 2-3 साल पहले किसी नई ऑथर की किताब आई, कोई महिला थी, शायद दिल्ली की ही पड़ी थी। उसने क्या करा, ना सिर्फ मेरी किताब पे बल्कि और गेट की जितनी किताबें थीं सबकी बुक्स पे, अमेजन पे रिव्यू डाल दिया। इस प्रकार का जो उसका आशय था कि किताबें कूड़ा है, बेकार है। और मज़ेदार बात देखिए कि जो डायलॉग उसने मेरी किताब पे चिपकाया था वही डायलॉग उसने और 4-5 किताबों पे चिपका दिया। मैं आमतौर पे इन रिव्यूज़ को गंभीरता से नहीं लेता और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने जो काम किया है अपनी अनुभव और अपनी काबिलियत के अनुसार किया है, और पाठक तय करेंगे कि किताब उनके लिए उपयोगी है कि नहीं है। मेरी किताबों के कई 5-5, 6-6 संस्करण लगातार हर साल अपडेट होकर छप रहे हैं। मुझे मालूम है कि अगर किताब में कुछ उपयोगिता होगी तभी वो बिकेगी। बहरहाल उस महिला का मुझे नहीं पता था कि उसने मेरी किताब पे क्या टिप्पणी करी। जब मेरे पास किसी दूसरे ऑथर का टेलीफोन आया, गोयल साहब आपकी किताब पर किसी ने बहुत वाहियात कमेंट दिया है और वही कमेंट मेरी किताब पे भी दिया है, तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपको जो करना है कीजिए, मुझे को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग किताबों पे क्या झूठे कमेंट लिखते हैं। अगर उसको मेरी किताब को नीचा दिखा के उसकी किताब बिक रही है तो उसको मुबारक। तरह तरह के विचित्र लोग हमें सार्वजनिक जीवन में मिलते हैं। एक और साहब ने मेरे को कई बार टेलीफोन किया, सर मेरा आपकी गेट की किताब पढ़ के 750 से नीचे रैंक आ गया, यानी 750 के अंदर अंदर उसका रैंक आ गया। और वो मेरे से बार बार टेलीफोन करके सलाह लेता था, सर मैं एम प्लानिंग करूँ कि एम आर्च करूँ कि एम आर सस्टेनेबल करूँ कि एम आर ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करूँ कि अर्बन डिज़ाइन करूँ कि क्या करूँ। तो मेरी अपनी समझ बूझ के हिसाब से मैं लगातार उससे बात करता था, लगातार उसको बताता था कि आप ये विकल्प लेते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, ये विकल्प लेते हो तो आपका ये फ़ायदा होगा, ये विकल्प लेते हो तो इस प्रकार की आपको जॉब्स मिल सकती हैं। जो भी मेरा अनुभव, मेरी
काबिलियत है उसके हिसाब से मैं उससे बात करता रहता था। उस व्यक्ति को मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरी गेट की किताब पढ़ी है और आपको उस किताब से लाभ हुआ है, तो आप चाहें तो 2 शब्द उसके बारे में फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या अमेजोन पे लिख दीजिए, ताकि दूसरे पाठकों को लाभ हो सके। मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप किताब की तारीफ कर दीजिए, मुझे किसी को कह कर किताब की तारीफ नहीं करवानी। किताबें तारीफ के काबिल हैं तभी तो बिक रही हैं, तभी तो नया संस्करण आ रहा है, तभी तो इतने सालों से मेरी किताबें बिक रही हैं और हर साल कुछ नई किताबें हम पाठकों को दे पाने में सफल होते हैं। फिर एक किताब मेरी नई पाइपलाइन में है जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिनके लिए हम तैयार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। बहरहाल उन साहब से मैंने जब एक बात कही तो उन्होंने कहा सर मैं आज ही जाके अमेजन पर रिव्यू लिखता हूँ और सोशल मीडिया पर भी रिव्यू डालता हूँ। जब 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं डाला, मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज करा 2 क्वेश्चन मार्क लगा के। इसका अर्थ था कि क्या हुआ। तब उसने कहा कि मेरे किताब मेरे पिताजी ने खरीदी थी तो अमेजन पर रिव्यू तो वही डालेंगे, और बाकी मैं डालता हूँ उस पर भी मेरे पिताजी कह रहे हैं कि रुक जाओ आप, जब तक आपका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता मास्टर्स में तब तक रुक जाओ। अब मैं क्या बोलूँ लोगों को। आप मेरे को टेलीफोन करके 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा मेरे से जब जी चाहे बात कर लेते हो, मेरे से विचार विमर्श कर लेते हो, और आपको जैसे ही कहा कि आप इसके रिव्यू कर दीजिए तो आपको लगा अरे 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 ऐसा कैसे हो सकता है, तो अशोक गोयल जी को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। उनके एक रिव्यू से मेरी किताब हो सकता है लाखों की संख्या में बिक जाए, क्योंकि फलाने साहब ने मेरी किताब की समीक्षा की है। ऐसी एक और पाठक ने हमें अमेजोन के ईमेल के जरिए संपर्क करा कि आपकी फलानी किताब के रिव्यूज़ बहुत कम आए हुए हैं, अगर आप चाहें तो हम आपके बढ़िया रिव्यूज़ डाल सकते हैं, उसकी एवज में आपको हमें कोई डिस्काउंट कूपन देना होगा जिससे हम आपकी किताबें सस्ती दरों पर खरीद सकें। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, विचित्र लोग हमें मिलते हैं। कभी कभी इन विचित्र लोग की बात थोड़ी सी चुभ जाती है, लेकिन उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से लगातार आपसे संपर्क में हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। अभी 5-6 दिन पहले भी एक मैंने ट्वीट डाला था जिसको 6-7 दिन में लगभग 20,000 लोगों ने उसको देखा। एक और फेसबुक पे कोई पोस्ट मैंने डाली थी जिसको 5-6 दिनों में करीब 34,000 लोगों ने फेसबुक पर देखा। तो मुझे लगता है कि मैं आपसे जो संवाद कर रहा हूँ, जो बातचीत कर रहा हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं मेरे से और आपको एक दूसरे से जोड़ती है। और ये संवाद का सिलसिला हमारा चलता रहे, पुस्तकों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। आपको मुझसे कुछ मदद चाहिए बताएं, मुझे आपका स्नेह और अपरंपरा प्यार मिल ही रहा है। शुभकामनाएं, नमस्कार, धन्यवाद।